हनुमान जी को राम क्यों मिले? क्योंकि हनुमान जी ने भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। बताओ हनुमान जी के गुरु कौन कौन? हनुमान जी के गुरु हैं भगवान सूर्य। और सूर्य नारायण से जब पढ़ाई की हनुमान जी ने, तो सूर्य भगवान ने कहा कि मेरा बेटा सुग्रीव रहता है, जाओ हनुमान तुम मेरे बेटे सुग्रीव की रक्षा करना। इसलिए हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ रहा करते थे। जब पहली बार हनुमान जी ने राम को देखा तो कहां देखा था? ऋष्यमुख पर्वत में। वहां पर सुग्रीव ने बोला कि कोई दो आदमी हमारी ओर आ रहे हैं, लगता है बाली ने हमें मारने के लिए भेजा है। हनुमान जी तुम पता लगाओ कि ये दो आदमी कौन हैं, दो पुरुष कौन हैं। तब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना के और राम लक्ष्मण के सामने सबसे पहले गए थे और राम लक्ष्मण से बोला कि आप कौन हैं? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन है आप? तब राम जी ने अपना परिचय दिया, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए, हम कौशल्या नंदन दशरथ पुत्र राम है। तब हनुमान जी राम के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने हनुमान जी को गले नहीं लगाया, क्योंकि हनुमान जी पंडित जी बनकर आए हैं। फिर हनुमान जी अपने बंदर के रूप में आए, तब राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया। तुम जैसे हो वैसे आओ, बंदर हो तो बंदर आओ, जिस रूप में हो वही आओ। यदि तुम होशियार बनने की कोशिश किए तो तुम कोई भी क्यों ना हो। हनुमान जी को पहली बार राम जी ने गले नहीं लगाया, क्योंकि हनुमान जी हैं कुछ और बने हैं। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुम भीतर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और। जो व्यक्ति भीतर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और, भगवान उन्हें पसंद नहीं करते। इसलिए तुम जैसे हो, गोरे हो, काले हो, लंबे हो, ठिनगे हो, गरीब हो, अमीर हो, तुम जैसे हो वैसे ही प्रभु की शरण में जाओ, भगवान तुम्हें वैसे स्वीकार करेंगे। बनने की जरूरत नहीं है कि आप हैं कुछ और बन रहे हैं कुछ और। अच्छा बताओ, आप लोग पापी हैं कि नहीं? बोलो नहीं, हाँ या ना? पापी हो? लेकिन सच बताएं, तुम्हें कोई पर्सनल आदमी मिले और बोले तुम बहुत बड़े पापी हो, तुम्हें बुरा लग जाएगा। कोई पर्सनल तुम्हारा नाम लेके बोले तुम बहुत बड़े पापी हो, तुम्हें बुरा लगेगा कि नहीं? सच बताओ, बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना? हाँ, आपका नाम लेके कोई बोले कि ये बहुत बड़ा पापी है, आपको बुरा लगे, क्या बोल रहा, पापी बोल रहा, मारूंगा 3-4। एक बात बताओ, जब आप पापी हो और कोई आपको पापी कह रहा तो बुरा क्यों लग रहा है? लेकिन ऐसा होता है, बुरा लगता है। अच्छा, आप मूर्ख हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? लेकिन आपको कोई बोल दे मूर्ख, बुरा लग जाएगा। आप कामी हो कि नहीं? कामी, बोलो हाँ। लेकिन आपको कोई पर्सनल बोले तुम बहुत बड़े कामी हो, बुरा। इसका मतलब आप लोगों के मन में कपट है। आप हैं कामी, हैं क्रोधी, हैं लोभी, हैं अभिमानी, हैं अज्ञानी, लेकिन सुनना चाहेंगे कि हम बड़े ज्ञानी हैं, सुनना चाहेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं। भगवान कहते हैं तुम यदि पापी हो तो मेरे शरण में आओ और बोलो कि मैं पापी हूं। यदि तुम भगवान की शरण में गए और बोले मैं बड़ा पुण्यात्मा हूं, तो भगवान बोले जब पुण्यात्मा है तो आया काय को है? इसलिए जैसे हो वैसे राम की शरण में जाना। पूतना को देखकर भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि पूतना थी पापनी, थी बड़ी कुरूपणी, और भगवान को मारने के लिए बड़ी सुंदर बन के गई है। बगल कहते ना, मुख में राम राम बगल में
ऐसे लोग भगवान को तनिक भी पसंद नहीं है। इसलिए आप भगवान को चाहते हैं तो हनुमान जी बंदर हैं, तो बंदर के रूप में गए तो राम ने गले लगाया। आप भगवान के पास जाओ और सीधा कहो, प्रभु हम पापी हैं। मैं तो बोलता हूं कि मैं पापी हूं, अज्ञानी हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं। ऐसा कोई पाप नहीं है जो पाप मैंने हजारों बार ना किया हो, लेकिन धन्य है प्रभु कि मुझ जैसे पापी को भी प्रभु ने स्वीकार कर लिया। भगवान करुणा के सागर हैं, वो तुम पापियों को भी स्वीकार करेंगे, पर एक बार तुम कहो तो सही कि हम पापी हैं। जैसे हो स्वीकार करो। अब आप लोग हैं कुछ और दिखाना कुछ और चाहते हैं अपने आप को। इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हारे मन में कपट है, इसलिए अभी दूर रहो, अभी पहले कपट ठीक करो। अब आप लोग दिन भर भगवान का नाम जपते हो, राम 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 कृष्ण कृष्ण, लेकिन तुम्हारा कपट तो नहीं जा रहा है ना, इसलिए इस राम राम का कोई फल नहीं मिल रहा। और ये कपट त्याग दोगे और राम राम जपो तो एक माला में चमत्कार दिखने लग जाएगा। इसलिए मेरी मां हनुमान जी ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, गुरु की सेवा की, इसलिए राम जी हनुमान जी पर कृपा करते हैं। इसलिए भगवान मिलेंगे तब मिलेंगे जब आप अपने कर्तव्यों का, अपने धर्म का पालन करेंगे। मेरा धर्म है सेवा करना, मैं अपना धर्म का पालन करता हूं। भगवान मिलेंगे तो इसी सेवा पे मिलेंगे, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप गृहस्थ हो, आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। अब तुम्हारे द्वार से कोई अतिथि भूखा चला जाए, तुम्हारे द्वार से कोई साधु भूखा चला जाए और तुम बैठे माला जप रहे हो, भगवान का ना भजन बोले, हम तो भजन कर रहे हैं हमें भगवान मिल, नहीं, तुम्हारा भजन राम राम जपना नहीं है, तुम गृहस्थ हो। पहले ये देखो तुम्हारे द्वार पे कोई भूखा तो नहीं है, कोई तुम्हारे दरवाजे से भूखा ना जाए, ये तुम गृहस्थ का धर्म है। तुम ये ध्यान रखो, तुम्हें माला जपने का फल अतिथि की सेवा से मिल जाएगा। तुम सेवा करते हुए नाम जपो, समय मिल जाए तो बैठ के अपना माला जपो, अलग से समय है या चलते फिरते नाम जपो, सेवा करते नाम जपो। मैं तो वृद्ध माओ के पांव दबाता हुआ नाम जप लेता हूं भगवान का। नाम जपने के लिए मुझे अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। मैं काम करता हुआ, झाड़ू लगाता हुआ, बर्तन धुलता हुआ, सेवा करता हुआ, गाड़ी चलाता हुआ, खेत में खलिहान में आता जाता, खाता पीता सोता जागता, हर समय भगवान का स्मरण। बोलो हाँ। प्रिय भक्तों, तो भगवान शबरी मां को भी मिल गए, केवल इसलिए कि उन्होंने सेवा की, गुरु वचनों का पालन किया। इसलिए भगवान के मिलने में तनिक भी देर नहीं है। आपके आजकल आदमी क्या नहीं करना चाहता,